कि गुजरात से आए हुए हमारे प्रधानमंत्री, उनको जिस प्रकार से नेतृत्व लेना चाहिए था इस विषय पर, वो किस कारण मजबूर है, वो किस कारण मौन है, हमें नहीं पता। धन्यवाद दोस्तों। हमारे लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम दो महान हस्तियों को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी, जिनको कांग्रेस दल के अध्यक्षता की जिम्मेवारी लेते हुए 100 वर्ष संपूर्ण हुए, और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करते हैं, क्योंकि इस वर्ष उनकी 150वीं जन्म जयंती की ये ऐतिहासिक ये वर्ष है। और इन दोनों महान हस्तियों को याद करते हुए, उन दोनों में हमारे भारत माता के प्रति जो देशभक्ति थी, उस देशभक्ति को आज हम याद कर रहे हैं। और ये एक हमारा राष्ट्रवाद है, जिसकी नींव हमारे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी, सरदार पटेल जी और उनके जैसे विभिन्न कांग्रेस दल के नेतागण और उनके साथ साथ पूरे भारत की आवाम, पूरी भारत की जनता ने दर्शाया, और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए एक ऐसा एक शक्तिशाली माहौल बनाया। और हमारी देशभक्ति में, हमारी राष्ट्रवाद में हमारी एकता है, हमारी सद्भावना है, और हमारे संस्कृति के प्रति दायबद्धता है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। और संविधान की संरक्षण आज हमारे लिए सबसे वो मूल कर्तव्य है आज के इस वर्तमान माहौल में। और इसीलिए गुजरात के इस पावन भूमि पर आकर हम गुजरात के लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये गुजरात देशभक्ति की भूमि है, पवित्र सोमनाथ मंदिर की ये भूमि है। इस गुजरात के लोगों में उद्योग के प्रति जो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ज्ञान है, उसके प्रति हम नमन करते हुए बहुत से अहम मुद्दों पर हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ्स लगाए हैं, वो पूरे देश के साथ साथ गुजरात के भी बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग पर एक नकारात्मक प्रभाव फैलाएगा। और उसको लेकर हम तो अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उसको लेकर हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे राष्ट्र के उद्योग के लिए और मजबूती से अमेरिका के सरकार के साथ संवाद करे, लेकिन चुप्पी के बजाय हमें कुछ नहीं दिखता। ये टैरिफ्स हमारे छोटे छोटे लघु और मध्यम वर्ग पर एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। और मुझे अफसोस है कि गुजरात से आए हुए हमारे प्रधानमंत्री, उनको जिस प्रकार से नेतृत्व लेना चाहिए था इस विषय पर, वो किस कारण मजबूर है, वो किस कारण मौन है, हमें नहीं पता।
और बजाय हमारे छोटे उद्योग किसान को बचाने के बजाय उसके विपरीत ये सरकार पिछले रात को हमारे गरीब और मध्यम वर्ग पर गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ाकर उन्होंने और हमारा जीना और मुश्किल कर दिया। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में जो गिरावट हुई है, ये सरकार साफ साफ मना करती है कि कोई राहत आम ग्राहक के पास जाए। तो ये किस प्रकार का अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थनीति, जहां पर वर्तमान में एक के बाद एक चुनौतियां और बढ़ रही है, हमारे किसान, हमारे कोऑपरेटिव, हमारे छोटे मध्यम वर्ग पर, हमारे केमिकल्स, हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे लेदर, हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर। तो इन विभिन्न बातों पर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत गंभीर राय ली हुई है। आज भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के सरकार के इंटरिम केयरटेकर मोहम्मद यूनुस साहब के साथ मिलने के बाद भी आज भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो उनको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो ना मिलने के कारण हम बहुत चिंतित हैं। और जो सरकार जो अपने आप को विश्वगुरु और जो सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री के कारण विश्व में हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हम ना बांग्लादेश के मामले में कुछ सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना अमेरिकन टैरिफ्स को लेकर कोई सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना हमारा पड़ोसी देश चीन के साथ कोई हम सकारात्मक काम कर पाए। तो बहुत से अहम मुद्दों पर हमारी बात हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ऐतिहासिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अहमदाबाद से आने वाले समय के लिए एक नया दृष्टिकोण, एक नई आर्थिक परिकल्पना, एक नई सामाजिक सोच, एक नई सांस्कृतिक ढांचा और लोगों में एक नई उम्मीद और जोश उजागर करे। धन्यवाद। देखिए, जब राहुल गांधी जी ने एक विचार रखी तो स्वाभाविक है कि उस विचार को हमें पालन करना है, गंभीर रूप से हमें उस पर काम करना है और भविष्य में हम उनके इस विचार के प्रति हमारी जिम्मेवारी है कि उन्होंने हमारे समक्ष में यह बात रखी, तो उनके बातों पर हम कितना आगे बढ़ पाएं, ये हमारी जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है आने वाले समय। देखिए, विभिन्न राज्यों में उनकी राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं, विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर निर्वाचन होंगे और उन राज्य के नेताओं के साथ विचार विमर्श होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमने निर्वाचन को लेकर, भारत के राजनीतिक व्यवस्था को लेकर हमने बहुत गंभीर बातें रखी हैं। अर्थव्यवस्था और जो वहाँ की जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो प्रणाली है विभिन्न राज्यों में, उसको लेकर हमने अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा और चुनावी अगर मैं बातें मैं आपके पक्ष में रखूं, आपके समक्ष रखूं, तो वो मेरे लिए अनुचित हो। देखिए, जो हमारे आने वाली समय में जो प्रणाली है उसको लेकर हम अभी विभिन्न नेताओं की राय हम ले रहे हैं, सब नेताओं की राय हम ले रहे हैं, अनुभवी नेताओं के राय ले रहे हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या चाहते हैं उनके राय ले रहे हैं, जो हमारे भूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके राय हम ले रहे हैं। तो सभी के राय लेते हुए निश्चय ही जब हमारे कांग्रेस अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे और उन बातों को हम कल हमारा जो सेशन है
उस पे हम रखेंगे तो आपको पूरा का पूरा आपको वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे बाद के आने वाले जो आपके प्रेस वार्तालाप है उसके लिए भी थोड़ा समय रखिए। हम विभिन्न मुद्दों पर बात हम कर रहे हैं, थोड़ा आप सब्र रखिए। निश्चय, और आपने देखा होगा कि आज से कुछ दिन पहले हर प्रदेश के जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने वार्तालाप की। मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक कदम हाल ही में हमने दिल्ली में संपूर्ण किया कि पूरे भारत देश में जितने भी जिला हैं उन सभी जिला अध्यक्षों को विभिन्न समय पर दिल्ली बुलाकर उनकी जो बात थी उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी के समय के समक्ष रखी, और उन्होंने भी अपनी जो बात रखनी थी, विचार परामर्श था, उन्होंने भी सबको दिया। जब उन्होंने हमारे सामने एक लक्ष्य रख दिया है कि 27 में हमें गुजरात में चुनाव जीतना है और जो अन्याय, नाइंसाफी और एक छोटे वर्ग तक जो प्रगति सीमित हो चुकी है उस नाइंसाफी को तोड़ना है, तो हर अवसर पे हम गुजरात को लेकर बहुत गंभीर है और हर अवसर पर हम अपने बीच में ऐसी हमारा वार्तालाप होता है जो आने वाले समय में गुजरात में हमारी रणनीति को सहयोग करे। देखिए, मैंने शुरुआत में ही गुजरात के लोगों का नमन किया, गुजरात की इस पावन भूमि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की, और हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में गुजरात के लोग, गुजरात की विवेक शक्ति और गुजरात के लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमें मिलेंगी। एक बड़ा लक्ष्य कुछ महीने पहले राहुल गांधी जी ने हम सब पर के समक्ष रखा है कि गुजरात को हमें जीतना है, और उस गुजरात के चुनाव में गुजरात कांग्रेस अकेला नहीं, पूरा AICC यहाँ पर गुजरात पे आकर गुजरात के कांग्रेस को और ताकतवर बनाएगी और पूरा AICC उस गुजरात के चुनाव को लड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।